गुड इवनिंग दोस्त लोग। 7:40 हुए और हम लोग बना रहे हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के कल के अपडेट्स का वीडियो। ठीक है। अब सबसे पहले आज क्या हुआ, तो आज बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस दिखाई दिया, पर 15,000 के ऊपर कंटिन्यूस ये दूसरा दिन था जिसको हम लोग ने सस्टेन किया। ये बहुत बड़ी एक पॉजिटिव बात है। ठीक है, बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है कि हम 15,000 के ऊपर आज सस्टेन हुए। दिस इज द सेकेंड कंसेक्यूटिव डेज। अब थोड़ा सा एक बात के ऊपर ध्यान दो कि पहले हम जाते हैं नेगेटिव पॉइंट क्या है करके। पहले नेगेटिव पॉइंट ढूंढते, बाद में पॉजिटिव पॉइंट ढूंढते, फिर कल क्या होगा, कल क्या हो सकता है मार्केट में ये बताते और आखिर में मेरा व्यू बताता हूँ मैं। ठीक है, तो ये कल का क्लोजिंग था जिसमें आप देखो 15,067 का ओपन था। 15,067 इज द ओपनिंग, हाई वॉज 15,137 एंड द क्लोज वॉज 15,108, राइट? So low is 15,043. So today what we did, हम लोग ने आज क्या किया, तो हम लोग ने पहले लो जो था ना 15,044 का, उसके नीचे का लो बनाया 15,008। तो सबसे पहले बात है कि लोअर लो बन गया है। ठीक है, लोअर लो, पहले लो से, कल के लो से आज का लो। ठीक है, फिर कल का हाई क्या था ऊपर, इधर यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखना। कल का हाई क्या था, तो कल का हाई था 137। आज का हाई क्या है, 133। ठीक है, तो एक नेगेटिव पॉइंट है, दो नेगेटिव पॉइंट हो गए, लोअर लो और लोअर हाई। ठीक, ये दो पॉइंट छोड़ेंगे, अगर इस दो पॉइंट को हम लोग नज़रअंदाज करेंगे तो अब अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है कि देखो ये जो लाइन थी 15,038, ये जो लाइन, ठीक है, अब कहीं पे भी देख लो कि जब भी निफ्टी 15,000 के ऊपर क्लोज हुआ है 2 दिन, मैं बात कर रहा हूँ 2 दिन की, तो उसने एक अच्छी खासी रैली दी है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो निफ्टी कितने पे बंद हुआ था, तो क्लोज था 15,115। दूसरे दिन क्या दिया, डेट थी 9 फेब, 15,109। इसी दिन क्या दिया, 15,106। फिर क्या दिया, 15,173। फिर जाते 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 हम कहाँ पे गए, 15,431 का हाई बना। ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लेते इस रैली को। क्लोज क्या था, 15,245। ये क्लोज क्या था, 15,080। ये क्लोज क्या था, 14,938। ये क्लोज क्या था, 14,956। ये क्लोज क्या था, 15,098। ये क्लोज क्या था, 15,174। ये क्लोज क्या था, 15,030। तो जब तक हम 15,025 और 14,925, 14,925 और 15,025 के जोन में जब तक है, पूरे के पूरे चांसेस है कि हम 15,000 के ऊपर सर्वाइव करेंगे। ना सर्वाइव करेंगे बल्कि 15,200 की तरफ मूव करेंगे। ठीक, ये पहली बात, ये पॉजिटिव पॉइंट एक। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि अभी भी ये 14,980 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये रेजिस्टेंस लाइन 14,980 के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, जबकि मैंने ये जो ट्रेंड लाइन बनाई है ये उसके ऊपर भी ट्रेड हो रहा है। देख रहा है आपको, येलो रंग की ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसके ऊपर भी ट्रेड हो रहा है, तो ये पॉजिटिव बात है। ठीक, दूसरी पॉजिटिव बात क्या है, थोड़ा हम ग्लोबल मार्केट को जाके देखते हैं। ग्लोबल मार्केट धराशायी हो चुका है, जैसा कि हम देख रहे हैं। देखो ये लंदन मार्केट है, एफएससीटी, ये सीएसई फ्रांस मार्केट, ये डैक जर्मन मार्केट, तो ये सारे करेक्शन के माहौल में हैं, ये सारे करेक्शन के माहौल में दिख रहे। पर हमारा सिंगापुर निफ्टी फ्लैट है 15,030। और मुझे पर्सनल लेवल पे लग रहा है कि ये जो है ना अपना नैस्डैक जो है, नैस्डैक जो अभी धराशाय हो चुका है, नैस्डैक 166 पॉइंट से 1890 पॉइंट था, तो ये मेरे को लगता है लेट रिकवरी में बहुत भागेगा। ये रिकवरी देगा, ये रिकवरी देगा। देखो ये रिकवरी देता है ना नैस्डैक, हम नैस्डैक को सपोर्ट करते हैं मेनली, तो हम एसजीएक्स उसको ज्यादा सपोर्ट करता है नैस्डैक इंस्टेड ऑफ डाउ। तो डाउ तो खत्म हो चुका है, डाउ की कहानी बंद हो गई है। डाउ बहुत ज्यादा डाउन है आज भी। डाउ क्या कर रहा है देखते जरा।
522 पॉइंट माइनस है डाउ, ओपनिंग ही हुई है अभी, जस्ट ओपन ही हुआ है, तो 33,538 के आसपास डाउ कहीं पे ट्रेड कर रहा है फिलहाल, ठीक है। और जबकि मेरे हिसाब से डाउ का एक अच्छा सपोर्ट है 33,400, तो वहां से बाउंस बैक आना लाजमी बनता है डाउ में। तो लेट्स सी हाउ डाउ विल क्लोज एट द एंड ऑफ डे। सो फिलहाल तो ए पोजीशन बनी हुई है, ठीक। तो कल का टारगेट क्या होगा निफ्टी के लिए? तो कल मेरे हिसाब से अगर हम यहाँ पे भी ओपन हो जाते हैं ये लेवल में 14,960 14,980 के आसपास, आपको बाइंग में ही रहना है, आपको बाइंग में ही रहना है जब तक 14,925 को नीचे, 14,925 के नीचे जब तक पहला क्लोज, एक ही क्लोज नहीं आता है, आपको सारे लोग को बाइंग में ही रहना है। आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे भी डिप मिले बाई करो। मेरा वही कहना है आपको कि जहाँ पे भी डिप मिले, मैं अभी भी बुलिश हूँ और मेरा अभी भी टारगेट है कि ऑल टाइम हाई टूटेगा, ठीक है। तो कल के लेवल रहेंगे कि आपको 14,925 के आसपास, 14,960 14,980 के आसपास आपको कहीं पे भी दिखे निफ्टी स्पॉट के हिसाब से, आप अपने मैनिपुलेशन करो फ्यूचर कहाँ पे लेना या क्या कॉल बनता है, ठीक है। आप बाइंग जोन में रहो, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 15,925 के नीचे क्लोज। अगर उसके समझो 3:25 तक 14,925 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आपको फिर निकलना है बाहर, ठीक है। फिर आपको निकलना है बाहर, फिर रुकना नहीं है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का ये हो गया निफ्टी का। थोड़ा बैंक निफ्टी के पास भी जाते बैंक निफ्टी में अभी भी ट्रेंड जो ये लाइन है 33,650 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज दिया है। मेरे को कल लगता है बैंक निफ्टी 33,300 के दरम्यान में, आपको पता था ना 33,200 या 33,118 के आसपास ओपन, ये दोनों के बीच में कहीं पे ओपन होगा 33,300 या 33,300 एग्जैक्ट में बताता रुको आपको बैंक निफ्टी कहाँ तक ओपन होगा कल। और मैं जो बता रहा हूँ ना, पॉइंट नोट किया करो, नुस्ता वीडियो देख के मतलब नहीं ना, आपको पॉइंट भी क्लोज करने पड़ेंगे 15 मिनट में थोड़ा क्लैरिटी आएगा। ओह, तैतीस चार सौ के आसपास शायद बैंक निफ्टी कल ओपन होगा 33,400। ये जो गैप है ना, बाकी देखो थोड़ा मैं आपको इधर सरका देता हूँ ये देखो, ये जो गैप बाकी है ना, तो ये 33,400 के करीब आ सकता है, 33,400 के आसपास आपको कल ओपन दे सकता है। तो कुछ नहीं, आपको स्टॉप लॉस वही डालना है 33,118 का क्लोजिंग बेसिस पे, और आपको भी बैंक निफ्टी में बाय में बैठना है। फिर बैंक निफ्टी अगर समझो फ्लैट ओपन हो गया, फ्लैट टू पॉजिटिव के दरम्यान अगर संकेत बता रहे, तो कब बाय करना है? तो आपको कुछ नहीं करना है, 33,780 के ऊपर जैसे बैंक निफ्टी निकले 33,780 के ऊपर 33,700 के 80 के ऊपर जब बैंक निफ्टी निकलेगा तभी आपको बाइंग में आना है। वो भी 15 मिनट का उसमें ये होना चाहिए। देखो ये जोन के ऊपर अगर निकलता है 33,780, तो आपको आना है बैंक निफ्टी में बाइंग में, तब तक आपको वेट करना है। और ये सीरियसली लेना ये बात, तुम लोग मजाक मजाक में कुछ ये कांड मत करो कि जैसे नीचे मिला सर बोले थे 33,650 है, थोड़ा वेट करो। नीचे में मिला तो 33,400 का लेवल आइडियल है बाइंग के लिए, 33,380 33,330, ठीक है। और अगर ऊपर में खुल रहा है तो थोड़ा वेट करो 33,780 के आसपास के लेवल से यहाँ तक, इस लेवल में बाई करने का प्रयास करो। आपको स्टॉप लॉस हो रहेगा 33,650 का, ठीक है। तो मुझे कल, अभी बाकी तो यूट्यूबर सब बोल रहे कि कल भारी गिरावट होगी, तो देखो मैं कुछ पंडित नहीं हूँ, मेरे को जो दिखता है चार्ट, मेरे को जो बताते जो चार्ट बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या पंडित नहीं हूँ कि मैंने बोल दिया और वो होएगा या मार्केट के अगेंस्ट। मुझे एक पता है कि आज भी देखो स्पिनिंग टॉप बना है, ये कल की कंफर्मेशन कैंडल थी कि बाबा ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, बराबर। ये ट्रेंड रिवर्सल की कैंडल थी, मैंने बोला ना आपको, ये स्पिनिंग टॉप या इसको बोलते प्योर डोजी, कि जहाँ पे स्टोरी शुरू वहाँ पे स्टोरी खत्म। तो हमको सेकंड कैंडल कंफर्मेशन की लगती थी, हमको और एक कैंडल चाहिए ना जिसमें हम कंफर्मेशन करें। तो देखो इसमें भी सेम है, ओपन हुआ था 15,060 को और क्लोज हुआ है 15,030 को, तो ये भी एक डबल कंफर्मेशन कैंडल है, ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। और ये कोई जरूरी नहीं है,
कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ऐसे दिखा के फंसा देते हैं, ऐसे दिखा के फंसा देते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो दिखा है ये कंफर्म होगा, पर ये एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन बता रहा है कि मार्केट नीचे आ सकता है करके। तो मूविंग एवरेज भी देख लेते हैं, 14,840 का 10 दिन का है, 20 दिन का मूविंग एवरेज है 14,777, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। मूविंग एवरेज 15 दिन का 14,740 और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मूविंग एवरेज है 14,614, तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक दूसरे के ऊपर है, देखो 200 वाले से 100 ऊपर है, दिख रहा है आपको, 100 वाले से 50 ऊपर है, 50 वाले से 20 ऊपर है, और 20 वाले से 10 ऊपर है। इसका मतलब निफ्टी में भयंकर तेजी आ सकती है, और आने की संभावना नहीं है, आएगी ही। तो कल का दिन जो है वो डिसाइडेबल रहेगा, दिन डिसाइडिंग डे रहेगा कि कल क्या होगा। मैंने जो जो लेवल बोले उस लेवल पे काम करो, आपका कुछ नहीं आपको करना है। जितना डीप 14,925 के आसपास मिल रहा है आपको बाइंग करना है, और अगर 14,925 के नीचे दिन में क्लोज हो रहा है, एक ही क्लोज काफी है हमको जज करने के लिए, तो आपको लॉन्ग में से या बाइंग में से निकल जाना है। तो वो बैंक निफ्टी को भी चेक करते, 33,021, 32,941, ये यहाँ तक मामला ठीक है। 33,334, साला इधर ही गड़बड़ है। देखो B200 में 100 में से सॉरी 200 में से 100 में बढ़ी है, 100 में से 50 में बढ़ी है। यहाँ पे गड़बड़ है, सिर्फ 50 और 100 में गड़बड़ है, वही एक थोड़ा मुश्किल है। बाकी तो देखो यहाँ पे भी देखो प्यूअर डोजी, जहाँ पे स्टोरी शुरू वहाँ पे स्टोरी खत्म। क्या था ओपनिंग 33,717, क्लोजिंग है 33,680 की तरफ। तो कुछ नहीं, मामला वहीं पे स्टिफ है। एक्चुअली इस पोजीशन को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि बायर्स और सेलर्स, देखो आपके सामने, देखो अभी क्या था, सिर्फ 5 माइनस था ना। देखो सिंगापुर निफ्टी सीधा 50 पॉइंट माइनस हो गया, दिख रहा है। तो प्रेशर तो बना है निफ्टी में, पर ये मेरे को अभी भी लग रहा है कि ये जो आपको दिख रहा है, ये सुबह में इसका चेंजेस आपको दिख जाएगा। 15,000 के ऊपर ही खुलेंगे हम, ऐसा मुझे तो लग रहा है। अगर नहीं खुले तो भी 15,000 जाएंगे, मगर तो लेट्स सी। देखो नेस्डैक टूट रहा है 211 पॉइंट, और डाउ ऑलमोस्ट, डाउ को रिवर्स एक बार कर लेते हैं। डाउ 500 पॉइंट के आसपास है, थोड़ा रिकवरी 50 पॉइंट की। तो जो भी है अभी ग्लोबल मार्केट में वीकनेस है, पर मुझे लगता नहीं है, नॉर्मल एक बोलते ना एक प्रॉफिट टेकिंग का ही एक है, कुछ ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। तो बायर्स ऐसे जब कंडीशन दिखते हैं आपको, ये जो कंडीशन आपको दिखती है, ये रहता है कि बायर्स और सेलर्स फैसला नहीं ले पा रहे कि क्या करें। बायर्स और सेलर्स कंफ्यूज है। तो ये कंफ्यूज कैंडल है, ये जो भी बना है प्योर डोजी, ये इसी का एक साइन है कि ये कैंडल जब बनती है, इसी कैंडल तब बायर्स और सेलर्स फैसला नहीं ले पा रहे कि क्या करना है। चलो इसको देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ था, क्या इसे कैंडल बनी थी क्या इस साल भर में, तो बनी थी, तो फिर उसके बाद क्या हुआ ये भी मालूम पड़ेगा ना। ऐसे कैंडल्स में 6 महीने का लेना पड़ेगा। रुको इसको हम लोग निफ्टी में डालते हैं और इसको करते हैं 6 महीने में कन्वर्ट। मार्केट में ताकत तो अभी बहुत बाकी है। देखो ये ऐसे अगर कई कैंडल आपको दिख रही है क्या, तो ये कैंडल यहाँ पे दिख रही है, देखो सेम है ना। इसका क्या था, इसका हाई क्या था, क्लोज क्या था, 563, लो था 432, इसका क्लोज था 564, लो क्या था 435। अच्छा तो ये दोनों सिमिलर कैंडल बनी, ठीक है। यहाँ पे शायद ये बन गया था क्या, तो चलो ठीक है। देखो कहीं पे ऐसा हुआ है कि देखो ये देखो ये दोनों कैंडल का पैटर्न देखो आप, सेम बना था कि ये डिसीजन नहीं हो पा रहा था, फिर उसके बाद ब्रेकआउट आ गया। और एक दो कैंडल में आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे ये दो कैंडल, देखो ये सेम कैंडल, ये दिख रहे हैं आपको, ये जो कैंडल अब दोनों को दिख रहे हैं थोड़ा, ये देखो ये दोनों कैंडल कि ये जो पैटर्न है और ये जो पैटर्न है ऑलमोस्ट सेम है। देखो इसका हाई था, ये कैंडल का हाई था 13,597, और लो क्या था, लो था 13,472, और दूसरे कैंडल का लो इससे छोटा था, देखो 13,447 47, और हाई 589 था। तो ये सिमिलर कैंडल है, ये दोनों कैंडल सिमिलर है। उसके बाद क्या हुआ, देखो ये दोनों कैंडल सिमिलर है, इसका लो इससे छोटा है और इसका हाई इससे छोटा है। उसके बाद क्या हो गया, इसके बाद धमाका आ गया,
ठीक है, ये यहाँ तक गया। इसका हाई क्या था तभी? इसका हाई था तभी, इस कैंडल का हाई था 13,590, और इस कैंडल का हाई क्या है? 13,772। तो 300 पॉइंट के ऑलमोस्ट रैली आई थी। तो देखते कि कल का दिन बहुत क्रूशियल होने वाला है। एक मिनट है, फोन लेता हूँ। भूषण वीडियो बना रहा, तेरे को बाद में कॉल करते हैं ना? हाँ, वीडियो बना के तेरे को कॉल करता हूँ। तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा इस एंगल से कि एग्जैक्टली करना क्या है करके। तो मैंने तो लेवल बता दिए। मुझे अभी भी आशंका है, मुझे अभी भी गारंटी लग रहा है कि हम 15,000 को वापस एक्सेस कर लेंगे। ये जो भी आपको यहाँ पे आंकड़े दिख रहे हैं, ये सुबह चेंज हो जाएंगे, इतनी गारंटी है मेरे को। मुझे आप अभी भी लग रहा है कि कल ऐसा ना हो जाओ कि कल 15,000 के 15,000 तो छोड़ो, 15,100 के ऊपर ना निकल जाए हम। तो लेट्स सी फॉर बेस्ट। और जरा एक मिनट, जरा अपन इसका पीसीआर भी देख लेते ना। जरा रुको। वीडियो लंबा होगा पर आपके लिए अच्छा होगा, थोड़ा नया ज्ञान भी थोड़ा मिलता है ना यार। तुम लोग तो बहुत बिजी लोग हो, तुम लोग क्लासेस विशेष के लिए आओगे नहीं, तो तुम लोग को तो चलो इधर दे देता हूँ। पीसीआर रेशो क्या है देखता हूँ थोड़ा। 27 तरह का माँ बाप किधर डाल के बैठे हैं तुम लोग? क्या आगे नहीं है क्या? कभी क्या डाला है? चलो अच्छा है, ये बात अच्छी है कि पीसीआर रेशो भी दिखा रहा है कि हम लोग अभी भी बूम में है। चलो ठीक है, ये भी बात बहुत अच्छी है। तो पीसीआर रेशियो अभी भी बता रहा है। इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन में भी हमारे बहुत जबरदस्त है बहुत। तो ये अभी भी बाइंग के संकेत दे रहा है, जिस तरह से पोजीशन खड़ी है, ये अभी भी बाइंग के संकेत दे रहा है। तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, पीसीआर तो इस ऑलमोस्ट ओके। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए कल के मैंने लेवल आपको बता दिए, क्या करना है क्या नहीं। तो देखते हैं कल कैसा खुलता है। ग्लोबल मार्केट थोड़ा वीकनेस बता रहा है, पर ये मेरे को लगता है कवर हो जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, तो आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट सारे मिल जाएंगे। और कुछ रहेगा तो सुबह वीडियो बना, तो अगर ऐसा कुछ लगेगा कि बनाना जरूरी है तो ही कल बनाता हूँ। नहीं तो मेरे को लगता है जो मैंने बताया कि 14,925 के नीचे बंद होएगा तो लॉन्ग से निकल जाओ, और 14,925 और 9 के ऊपर जितना मिल सके उतना दबा के बाय करो आप। ठीक है, तो वीडियो को करो यहीं पे ख़त्म। बाकी कल देख लेते क्या होता है।